होती हैं। सबसे पहले जो आपके पास बेसिक चीज़ होनी चाहिए बेकिंग करने के लिए वो होना चाहिए एक वेट स्केल। ये बहुत ही मस्ट है, इसके बगैर आपकी बेकिंग प्रॉपर नहीं होती। बहुत सारे स्टूडेंट्स यही बार बार क्वेश्चन करते हैं कि कप्स मेजरमेंट बता दें, कप में अगर बनाएंगे तो कितना बनाएंगे, कप में सिखा दें। कप मेजरमेंट में नहीं सिखाती, ना ही मैं रिकमेंड करती हूँ, क्योंकि कप्स में मेजरमेंट परफेक्ट नहीं होती। उसका रीज़न ये होता है कि जब आप कप मेजरमेंट में कोई चीज़ बना रहे होते हैं ना, तो सबके पास एक तो पहली बात डिफरेंट स्टाइल के कप्स होते हैं, ठीक है। दूसरी बात, किसी का लार्ज कप 200 ग्राम का है तो किसी का 250 ग्राम का है। तीसरी बात ये होता है कि अगर कप में आप एक यानी चीनी का वज़न करते हैं, अगर आप 1 कप चीनी और 1 कप मैदा लें तो कप में चीनी अगर लेंगे उसका ग्राम में वज़न करेंगे तो उसका कुछ आएगा, और अगर आप मैदा लेते हैं तो उसका कुछ वज़न आएगा, इसलिए आपकी रेसिपी ख़राब हो जाती है। तो एक वेट स्केल आप लोगों ने मस्ट परचेज़ करना है। ईजी टू यूज़ होता है, कुछ भी इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। आप लोग सिंपल एक वेट स्केल लें, सेल पे चलता है, सेल चेंज कर लें, बार बार इसको यूज़ करें, इसकी आप केयर करें तो लाइफ टाइम के लिए चलता है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। यूज़ करने का तरीका साथ ही बता देती हूँ, यूज़ कैसे करते हैं। जब भी आपने वेट स्केल लेना है, सबसे पहले आपने इसको ऑन करना है, ठीक है। ऑन करेंगे ऑन ऑफ के बटन से, ठीक। ये इसको ऑन किया, एक सेकंड, अच्छा। सबसे पहले आपने इसको ऑन करना है। अब इसके ऊपर अगर आप कोई भी चीज़ रख रहे हैं तो उसका वज़न इसके ऊपर आएगा। जैसे मैंने ये एक बर्तन रखा तो ये इसका 15 ग्राम वज़न इसके ऊपर आ रहा है, तो ये इस बर्तन का वज़न है। इसके अंदर अगर मैंने कोई चीज़ मेजरमेंट करके डालनी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इसके अंदर डालूँगी, ये हम एक कताई का ही वज़न कर लेते हैं कि ये मैंने इसका वज़न करना है, तो इसमें अब ये जो वज़न आ रहा है 47, ये इस बर्तन का भी आ रहा है और ये इस कुकी का भी आ रहा है। तो मैं क्या करूँगी, इसलिए ऐसे नहीं आपने करना। जब आपने इसके ऊपर कोई भी बर्तन रखना है तो आपने ये साइड पर एक बटन दिया हुआ है टेयर का, इसको प्रेस करना है। टेयर को प्रेस करेंगे तो क्या होगा कि ये बर्तन का वज़न ख़त्म हो जाएगा। फिर इसके अंदर आप जो चीज़ डालेंगे सिर्फ उसका वज़न आएगा। 30 ग्राम का कुकी बनाया था तो ये 30 ग्राम अब सिर्फ कुकी का वज़न आ रहा है, ठीक है। अब इसमें ये बर्तन का वज़न जो था वो स्किप हो गया है। कोई भी चीज़ डालनी है, मैंने एक और डालना है तो मैं पहले वाले का टेयर कर दूँगी, पहले वाला ख़त्म हो जाएगा वज़न जो मैंने पहले इसमें डाला था। अब जब मैं नेक्स्ट इसमें डालूँगी अब उसका सिर्फ वेट ये शो करेगा, ठीक है। 30 का वो अब आ गया। इसी तरह आपने जब भी कोई भी चीज़ एक साथ, जैसे इसी के अंदर ही मैंने मैदा डालना है, इसी के अंदर ही मुझे बेकिंग पाउडर डालना है, इसी के अंदर ही कोको पाउडर डालना है, तो टेयर करते जाएंगे, नेक्स्ट चीज़ डालते जाएंगे। तो आपको बहुत ज़्यादा अलग अलग बर्तन भी रिक्वायर्ड नहीं होते और बहुत ज़्यादा अलग अलग मेजरमेंट्स भी नहीं करनी पड़ती। एक ही चीज़ में आप मेजरमेंट कर लेते हैं और ईजीली हो जाती है, ठीक है। तो ईजी टू यूज़ है। इसमें 2 मोड होते हैं, एक ग्राम का, एक आउंस का है। ग्राम वाला ही हम यूज़ करते हैं हमेशा। इसके ऊपर एरो आया हुआ है, ऊपर ग्राम लिखा हुआ है जी, नीचे ऑन्स लिखा हुआ है। तो ग्राम वाले पे आप क्लिक, ये मोड जो चेंज करेंगे तो ये ऑन्स में भी आ जाता है और ये ग्राम्स में भी आ जाता है। तो हम ग्राम में ही हमेशा हर चीज़ की मेजरमेंट करते हैं। इवन कि जो मैं लिक्विड भी मेंशन करूँगी ना, कि दूध चाहिए या पानी चाहिए, इतने ग्राम चाहिए, वो भी मैं ग्राम में लिखूँगी। पानी का भी आप इसमें वेट करेंगे ग्राम्स में, तो आप इजीली वो भी अपनी रेसिपी में निकालेंगे, कुछ भी इशू नहीं होगा। ये मस्ट है, ये आपने लेना ही लेना। आप कप्स लें, कप्स ना लें स्किप कर दें, ज़रूरी नहीं है, लेकिन वेट स्केल आपने ज़रूर लेना है। ये आपका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है बेकिंग का, इसके बगैर आपकी बेकिंग नहीं होगी, ठीक है। नंबर 1 सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ जो सबसे पहले परचेज़ करनी है वो वेट स्केल। सेकंड चीज़ आती है बीटर, इलेक्ट्रिक बीटर। बीटर आपने ज़रूर परचेज़ करना है और किसी अच्छे ब्रांड का परचेज़ करना है। अच्छा, बीटर में बहुत सारे ब्रांड्स हैं, बहुत सारी क्वालिटीज़ हैं, आप कोई भी यूज़ करें। जब आप बीटर यूज़ करते हैं तो आपने जब परचेज़ करने जाना है, किसी भी ब्रांड का लें, आप नेशनल का लें, आप फिलिप्स का लें, आप एनेक्स का लें, किसी भी ब्रांड का लें, आप बुश का लें, आपने उनको कहना है हमें 350 प्लस वाला बीटर चाहिए, 350 प्लस वॉट का बीटर चाहिए। 350 से नीचे नहीं लेना, 200 250 वाला नहीं लेना। छोटे वाले बीटर आते हैं वाइट कलर के, उनकी 200 250 उसके वॉट होते हैं, वो ठीक नहीं होता। वो उसकी स्पीड जो होती है बहुत कम होती है। जब आप उसके साथ चीज़ें बीट करते हैं, स्पेशली क्रीम हैंडल करना उसके साथ बहुत मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत टाइम टेकिंग होता है। तो जब तक आपकी क्रीम बीट होती है उसका टेम्परेचर आउट हो जाता है, गर्म हो जाती है और वो विप होने के बजाय मेल्ट होती जाती है। इसलिए आपने जब बीटर लेने जाना है, इसके ऊपर मेंशन होता है कि कितने वॉट का। ये बस नेशनल का था तो इसके ऊपर मेंशन है कि ये इस तरफ इसका मेंशन है कि ये 500 वॉट का था। इसकी जो पावर है वो आपने पावर का ही उनको बोलना है कि हमें इसकी पावर जो है वो 500 वॉट चाहिए। ये 500 वॉट का था। और जो इसके विस्क हैं वो बड़े हैं, ये काफ़ी बड़े विस्क हैं, ठीक है। ये काम जल्दी कर देते हैं, ये बड़े विस्क वाला बीटर है। ये आप लोगों ने लेने जाना है तो आपने 500 वाला मिल जाए, 800 वाला मिल जाए, 350 मिल जाए, 400 मिल जाए, कोई भी मिले ले लेना, लेकिन आपने 200 250 वाला नहीं लेना। दूसरा आता है, ये मेरे पास बुश का है, ठीक है। ये मेरे पास ये 350 वॉट का है। ये अब 350 वाला है। इसके जो बीटर्स हैं अभी मैंने जो यूज़ किए हैं वो इससे छोटे हैं थोड़े। ये भी काम अच्छा करता है, ठीक करता है, इससे भी आपका काम हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा इसकी निस्बत थोड़ा टाइम लगता है, ठीक है। लेकिन ये अच्छा है दोनों। ये बीटर आपके पास होना चाहिए मस्ट। एक इलेक्ट्रिक बीटर आपने अच्छा वाला परचेज़ करना है। एक आपकी अच्छी इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए वेट स्केल पे और एक इलेक्ट्रिक बीटर पे। उसके बाद अगर हम बात करें तो आपके पास एक ज़रूरी चीज़ होनी चाहिए, ये हैंड बीटर। स्टील का ले लें, नॉन स्टिक ले लें,
प्लास्टिक का ले लें, कोई भी ले लें, लेकिन एक हैंड विस्क आप लोगों के पास होना चाहिए। काफ़ी जगह पे यूज़ होता है, बहुत सारी रेसिपीज ऐसी हैं जिसमें हम लोग इलेक्ट्रिक बीटर का यूज़ नहीं करते, इसका यूज़ करते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा आप लोग परचेज़ कर लें, अपने पास आपके पास होना चाहिए। उसके बाद बात करते हैं मोल्ड की। अगर तो आपने केक बनाना है तो बगैर मोल्ड के नहीं बन सकता, उसके लिए आपको मोल्ड परचेज़ करने पड़ते हैं। डिफरेंट साइज़ के आते हैं, डिफरेंट उसका मटेरियल होता है, लेकिन जो ज़्यादा बेस्ट मटेरियल होता है ना वो ये मटेरियल है। इसको सिल्वर स्टील बोलें या इसको आप लोग, ये स्पेसिफिक बनाया ही केक्स के लिए गया हुआ है, ठीक है। एलुमिनियम के भी आते हैं इसमें, ये इस तरह सिल्वर स्टील वाले भी आते हैं, और इसी तरह और भी बहुत से इसके नॉन स्टिक में भी मिलते हैं पैन्स। लेकिन मैं यही रिकमेंड करूँगी कि आप लोग ये वाला मटीरियल परचेज़ करें उनको जब केक बेक करने के लिए आपने लेना है। क्यों? एक तो इनको जंग नहीं लगता, नंबर 1, नंबर 2 ख़राब नहीं होते, टूटते नहीं हैं, ठीक है। इनके अंदर से इनका नॉन स्टिक नहीं रिमूव होता, जिस तरह के हैं उसी फॉर्म में रहते हैं और लाइफ टाइम यूज़ कर सकते हैं आप लोग। मुख्तलिफ साइज़ आते हैं। अगर आप घर के लिए बनाना चाह रहे हैं तो सिंपल 2 साइज़ अपने पास रखें, 1 पाउंड 2 पाउंड का। 1 पाउंड का जो केक बनता है वो हमारा 6 इंच के मोल्ड में बनता है, 2 पाउंड का 8 इंच के मोल्ड में बनता है, ठीक है। फर्दर पे इसमें बहुत सी टाइप्स आ जाती हैं। अगर आपको हाइटेड चाहिए तो 1 पाउंड का आप 5 इंच में या 4 इंच में बना लें। अगर आप 2 पाउंड का बनाते हैं तो उसको आप 7 इंच 6 इंच में ले जाएँ हाइटेड केक के लिए, वो फिर अलग है। अगर आप कमर्शियल काम करना चाह रहे हैं, आपने इसके साथ बिज़नेस करना है, तो फिर आपने इस तरह इसके सारे साइज़ लेने हैं। इसके ऑलमोस्ट ज़्यादा जो मेन साइज़ है वो 7 होते हैं, 7 साइज़ होते हैं। सबसे पहले आता है बेंटो केक का मोल्ड, ये बेंटो केक का मोल्ड है। अच्छा, आप नोट करें जो मेरे पास मोल्ड हैं इनमें डिफरेंट हाइट्स हैं। ये वाली हाइट बेहतरीन है, आप इसमें अच्छे से केक बना सकते हैं। इसके बाद जो मेरे पास ये लंबी हाइट वाले भी हैं, अगर मुझे हाइटेड केक बनाना होता है तो मैं इनको प्रेफर करती हूँ। ये छोटी हाइट वाले भी ठीक है, आपके पास इन दोनों में से होने चाहिए। एक आते हैं वो इनसे भी कम हाइट होती है, वो नहीं आपने परचेज़ करने, यही वाले करने हैं। अच्छा, ये मोल्ड आ गया हमारे पास, इसमें बेंटो साइज़ होता है। फिर उसके बाद इसमें ये 1/2 पाउंड का साइज़ यानी 1 पाउंड का साइज़ होता है। फिर उसके बाद हमारे पास 1 पाउंड में ये 6 इंच वाला आ गया, जिसमें आप बड़ा वाला बनाते हैं, हाइट इसकी कम होती है। फिर 2 पाउंड का मोल्ड आता है, फिर 3 पाउंड का और फिर 5 पाउंड का। इस तरह आपके पास ऑलमोस्ट 7 साइज़ होते हैं इसके, जो आपके पास होना ज़रूरी है। ये मेरे पास आ गए राउंड वाले, राउंड केक के लिए। इसी तरह मेरे पास ये स्क्वायर में भी हैं। स्क्वायर वाले जो होते हैं वो भी स्क्वायर केक के लिए भी यूज़ होते हैं और ब्राउनीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं। ब्राउनीज़ आप बनाते हैं ना, उसके लिए आपको स्क्वायर पैन चाहिए होते हैं। इसमें भी मुख्तलिफ साइज़ हैं मेरे पास, ठीक है। इसमें भी ऑलमोस्ट 7 साइज़ होते हैं, तो डिफरेंट 7 साइज़ होते हैं। 1 इंच का डिफरेंस आता रहता है, 4 इंच, 5 इंच, 6 इंच, 7, 8, 9, 10 तक होते हैं, ठीक है, ज़्यादातर। तो ये इस तरह ये आपके पास आते हैं। जब आपने कमर्शियल काम करना हो, आपने सेल करना हो, तब आपके पास सारे साइज़ होने चाहिए, क्योंकि कस्टमर की डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती हैं, आपको उनके अकॉर्डिंग आपको चलना पड़ता है। लेकिन अगर आप घर में बना रहे हैं तो इसमें भी 2 साइज़ आप लोग अपने पास रखें, 6x6 और 8x8 इनफ है। उसमें आपकी ब्राउनीज़ भी अच्छे से बनेगी, कभी कोई केक बनाना वो भी अच्छे से बनेगा, ईजिली बन जाएगा। उसके बाद मेरे पास है ब्रेड के मोल्ड, इनको ब्रेड मोल्ड भी कहते हैं और टी केक मोल्ड भी कहते हैं। अच्छा, इनमें क्या होता है कि जब हम ब्रेड मोल्ड की बात करें, ये जो सबसे छोटा है ये टी केक के लिए यूज़ होता है, ये टी केक मोल्ड है, ठीक है। तो ये उसके बाद ये बाकी जो है वो डिफरेंट ब्रेड के लिए यूज़ होते हैं। ये भी अगर आप ब्रेड सेल करते हैं बना के, फिर आपके पास सारे साइज़ होने चाहिए। अदरवाइज़ आप कोई एक साइज़ मीडियम साइज़ का रख लें, उसमें आपकी ब्रेड बन जाती है इजीली। उसके बाद आते हैं पिज़्ज़ा पैन। अगर आप पिज़्ज़ा बनाते हैं, पिज़्ज़ा में भी 4 साइज़ अभी मैंने निकाले नहीं है। ये वाला सबसे स्मॉल साइज़ है। अच्छा जी, इसमें भी मेरे पास 4 साइज़ हैं, 4 ही ज़्यादा चलते हैं। ये स्मॉल साइज़ है, उसके बाद ये मीडियम, फिर लार्ज और फिर लास्ट में फैमिली पैक। ये 4 साइज़ आपके पास कमर्शियल लेवल के लिए होने चाहिए। घर में अगर आप बना रहे हैं तो आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग कोई भी एक साइज़ जो आपको लगता है कि आपके अवन में भी पैन पूरा आ जाएगा। अच्छा, आपने अपना अवन भी देखना होता है, वो भी बहुत ज़रूरी है, मैं इस पर बाद में बात करती हूँ। ये 4 साइज़ आपके पास होने चाहिए पैन के, अगर आप कमर्शियल काम कर रहे हैं, क्योंकि यही साइज़ मार्केट में सेल होते हैं, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कपकेक की। तो आपके पास एक कपकेक ट्रे होनी चाहिए जिसमें आप मफ़िन्स भी बनाते हैं, कपकेक्स भी बनाते हैं, और कपकेक लाइनर्स होने चाहिए। लाइनर्स के बगैर जो है वो आपका कपकेक्स नहीं बनते। ये लाइनर लगा के फिर आपने कपकेक्स को बेक करना होता है, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के अंदर से फिर आप इजीली इनको होल्ड कर सकते हैं। डायरेक्ट इसमें लगाएंगे, पकाएंगे तो वो चिपक जाएंगे। तो लाइनर्स आपके पास होने चाहिए और कपकेक ट्रे होनी चाहिए। 6 वाली होनी चाहिए, 12 वाली होनी चाहिए। या आप लोगों ने अपने अवन के साइज़ के अकॉर्डिंग लेना है। अक्सर बच्चों के पास अवन के जो होते हैं साइज़ वो छोटे होते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि अगर हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हम चीज़ें मंगा रहे हैं, तो हम पहली दफ़ा में बड़ी वाली चीज़ मंगा लें। ऐसे नहीं करना, फिर नुकसान होता है, फिर वो आपकी चीज़ यूज़ नहीं होती है, पड़ी रहती है, तो आप लोग परेशान होते हो। इसलिए आपने अपने अवन का साइज़ देखना है, उसी के ही अकॉर्डिंग आपने अपना सामान मंगवाना है, जो भी आप मंगवा रहे हैं। अगर आपके पास छोटे साइज़ का अवन है तो आप 6 वाली ट्रे मंगा लें, आप 2 दफ़ा बना लें, आप 4 दफ़ा बना लें, बार बार आप डिफरेंट बैचेस बना सकते हैं। लेकिन आप अगर बड़े साइज़ की मंगा लेते हैं और वो अवन में ही नहीं पूरी आ रही, तो फिर आपको मसला होगा। मेरे पास बड़े साइज़ का अवन है, 70 लीटर्स का है, तो मैं उसमें अच्छे से मेरी बड़ी 12 वाली ट्रे उसमें इजीली पूरी आ जाती है। तो इसलिए मैंने मेरे सारे साइज़ जो हैं बड़े भी मेरे पास मौजूद हैं। अगर छोटा होता तो फिर मैं नहीं रखती। उसके बाद हम बात करते हैं केक की ना। अगर अब हम केक बना रहे हैं, मैंने आपको जनरल बता दिया है, केक्स के लिए भी बता दिया है, पिज़्ज़ा के लिए भी बता दिया कौन कौन से मोल्ड होने चाहिए, किस तरह के होने चाहिए, कपकेक्स के लिए भी बता दिया। अब हम लेके चलते हैं सिर्फ केक को, कि अगर अब हम केक बना रहे हैं तो केक बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या होना चाहिए। नंबर 1,
हमारे पास वेट स्केल होना चाहिए। नंबर 2 हमारे पास ये बीटर होना चाहिए। नंबर 3 हमारे पास एक टर्निंग टेबल होना चाहिए, अच्छा वाला टर्निंग टेबल होना चाहिए। ये आपने लोकल प्लास्टिक वाला नहीं लेना, वो मैं नहीं रिकमेंड करती क्योंकि वो अच्छा नहीं होता। अगर आपने अच्छे केक बनाने, अच्छी फिनिशिंग के साथ बनाने तो एक अच्छा टर्निंग टेबल ज़रूर होना चाहिए और वो यही वाला होना चाहिए मेटल का, ठीक है। ये एक टर्निंग टेबल आपके पास होना चाहिए केक के लिए। सांचे केक वाले होने चाहिए राउंड में। उसके बाद केक आपने बेक कर लिया, उसमें मोल्ड में निकाला, फिर उसका काम क्या होता है, उसको कटिंग करना है। उसके लिए आपके पास कटिंग नाइफ़ होनी चाहिए, ठीक है। इस तरह की ये आरी नुमा होती है, जिससे एक्स होती है वैसे ही बिल्कुल, ये देखें इस तरह इसके दंद बने होते हैं। ये आपने इसी तरह की लेनी है। ये हमारे पास कटिंग नाइफ़ होनी चाहिए। फिर केक के ऊपर क्रीम अप्लाई करने के लिए हमारे पास पैलेट नाइफ़ होनी चाहिए। ये स्ट्रेट में भी मिलती है, ये कर्व में भी मिलती है, जो आपको ईजिली मिल जाए आप लोग ले लें। छोटे साइज़ में भी मिलते हैं, बड़े साइज़ में भी मिलते हैं। ये भी डिपेंड करता है कि आप किस तरह का काम करें। अगर शुरू में आपका इनिशियल वर्क है तो आपने छोटे साइज़ की ले लें, बाद में आप बड़े की तरफ जाएं। और ये जो नाइफ़ का साइज़ है ये स्टैंडर्ड है, ये आपको लेना चाहिए। ना इससे छोटा ना इससे बड़ा। बड़ा वाला तब लेते हैं जब आपने बड़े केक्स बनाने हो, 8 पाउंड का, 10 पाउंड का, तब आपको बड़ी नाइफ़ की ज़रूरत हो। अच्छा, ये नाइफ्स होगी जिनके साथ आपने क्रीम अप्लाई करनी है। उसके बाद हम बात करते हैं ये इस तरह बड़ी नाइफ़ भी आती है, इस तरह कर्व वाली, ठीक है, कर्व होती है। कर्व वाली अगर आपको यूज़ करना अच्छा लगता है आप कर्व वाली कर सकते हैं, स्ट्रेट करना अच्छा लगता है स्ट्रेट कर सकते हैं, दोनों का काम सेम ही है। उसके बाद आते हैं हमारे पास स्क्रैपर्स। और स्क्रैपर्स क्या काम करते हैं, केक को साइडों से स्मूथ फिनिशिंग देने के लिए यूज़ होते हैं। ये 3 का सेट आता है, शुरू में सिर्फ आपने 3 का सेट ले लें, 100 रुपीज़ का या 150 का आता है। ये आपके हर तरह के काम आता है। ये स्ट्रेट के लिए, स्मूथ करने के लिए, ये इसी तरह साइड पे पैटर्न देने के लिए, और ये वाला जब आप उसको डोम शेप में बना रहे हैं, राउंड शेप में बना रहे हैं, तब ये यूज़ होता है, ठीक है। तो ये 3 स्क्रैपर आपके पास होने चाहिए, ये आप लोगों ने शुरू में ले लेने हैं। उसके बाद फिर फर्दर इनमें बहुत सी वेराइटीज़ आती हैं मुख्तलिफ पैटर्न देने के लिए। इस तरह के स्क्रैपर्स होते हैं, इस तरह के बड़े वाले, छोटे वाले, वो फिर आपको जब आपका वर्क होता है, ऑर्डर वर्क होता है, फिर आपको अपने कस्टमर की रिक्वायरमेंट के मुताबिक लेने पड़ते हैं। ये जैसे इसका है, इसका अलग से पैटर्न आएगा। तो ये इस तरह ना डिफरेंट साइज़ के और डिफरेंट स्टाइल्स के होते हैं, ये आप बाद में लेते हैं। इनकी ज़रूरत शुरू में नहीं होती, शुरू में सिर्फ आपके पास 3 बेसिक होने चाहिए, इसके अलावा आपको ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अगर हम बात करें, अच्छा जी, ये स्क्रैपर हो गया हमारे पास। फिर केक के ऊपर हमने क्रीम अप्लाई करनी है, डेकोरेशन करनी है, तो फिर हमारे पास ये पाइपिंग बैग्स होने चाहिए। ये पाइपिंग बैग्स जो होंगे, ये इनके अंदर हम क्रीम अप्लाई करेंगे, नोज़ल डालेंगे, नोज़ल डाल के क्रीम डालेंगे और फिर इसके साथ काम करेंगे। ये पाइपिंग बैग्स होना ज़रूरी है। फिर डेकोरेशन करनी है, अगर केक के ऊपर डेकोरेशन करनी है तो उसके लिए हमारे पास नोज़ल्स होनी चाहिए। अब नोज़ल्स में भी मुख्तलिफ वेराइटी है, बहुत सारी मेरे पास नोज़ल्स मौजूद हैं। ज़्यादातर यूज़ होती है ये वाली 1M नोज़ल, फिर उसके बाद ये 2D नोज़ल, ठीक है। उसके बाद ये नोज़ल होती है रोज़ नोज़ल। अब रोज़ नोज़ल में भी बहुत सी वेराइटीज़ हैं, 4 से 5 तरह की रोज़ नोज़ल्स हैं, आप कोई भी यूज़ कर लें, ठीक है। ये भी रोज़ नोज़ल है, ये भी रोज़ नोज़ल है, लेकिन दोनों एक दूसरे से डिफरेंट है, डिफरेंट तरह के रोज़ेज़ निकालते हैं। उसके बाद ये रशियन नोज़ल्स हैं, ये बाद में आती हैं सारी चीज़ें। शुरू में सिर्फ एक बेसिक नोज़ल आप लोग ले लें और वो ले लें आप 1M या फिर 2D। इन दोनों में से आप कोई भी ले लें, दोनों ही बहुत परफेक्ट हैं, इनके साथ आप बेशुमार डेकोरेशन कर सकते हैं, ठीक है। फर्दर फिर बहुत सारी हैं, फिर उन्हीं के अकॉर्डिंग आप ये लेते हैं और फिर काम करते हैं। अच्छा, एक ही आपके पास नेल होना चाहिए, इसको कहते हैं फ्लावर नेल। इसके ऊपर आप क्या करते हैं, जब आप गुलाब के फ्लावर बनाते हैं ना नोज़ल के साथ, ये जो रोज़ नोज़ल दिखाई है इसके साथ, तब आप इस नेल पे बनाते हैं और फिर इसके ऊपर से उठा के आपने केक के ऊपर कन्वर्ट करने होते हैं। तो ये आपके पास एक फ्लावर नेल होना चाहिए, ठीक हो गया। ये वाली चीज़ें आपकी जो है ना ज़रूरी हैं। केक आपका समझ लें तैयार हो गया इन्हीं सारी चीज़ों के साथ। अब केक के ऊपर क्रीम जो अप्लाई करनी है वो इंग्रेडिएंट्स में आती है। इंग्रेडिएंट्स में आप लोगों को साथ साथ बताऊंगी कि जो क्रीम अप्लाई करनी है, जो उसको कलर देना है, इसके लिए कलर चाहिए होते हैं, फूड कलर्स, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। फूड कलर्स भी मुख्तलिफ तरह के होते हैं। ये देखिए, ये फूड कलर्स हैं। अच्छा, इनमें जेल कलर्स भी आते हैं, ये जो मेरे पास जेल कलर है, जेल कलर्स भी आते हैं, लिक्विड ड्रॉपर्स भी आते हैं। ये मेरे पास लिक्विड ड्रॉपर कलर है, ठीक है, यानी ये आप इसको खोल के सिंपल ड्रॉप के फॉर्म में यूज़ कर लेते हैं। और इनमें हमारे पास कैंडी कलर आते हैं जो चॉकलेट में यूज़ होते हैं। चॉकलेट को कलर करने के लिए, वाइट चॉकलेट को कलर करना है तो फिर उसमें हम कैंडी कलर यूज़ करते हैं। ये ऑयल बेस्ड होते हैं, इनमें ऑयल यूज़ हुआ होता है, ठीक है। इसको हम ऐसी चीज़ों में यूज़ करते हैं जिसमें हम पानी को यूज़ नहीं करना होता, ठीक है, उसमें हम ये यूज़ करते हैं। इसी के साथ साथ ये सारे कलर्स हैं, बस इसमें मतलब छोटी बोटल्स भी आती हैं, बड़ी बोटल्स भी आती हैं, डिफरेंट ब्रांड्स हैं जो आपको अच्छा लगता है। मेरे पास ज़्यादातर मिल्कीज़ के हैं, बेक हाउस के, ठीक है, जो कि अच्छे भी हैं और रीज़नेबल भी हैं प्राइस में, मैं उनके यूज़ करती हूँ, ठीक है। तो सारे कलर्स जो आपके पास होने चाहिए। जेल कलर्स अक्सर रेसिपीज़ में यूज़ होते हैं, उनमें सिर्फ फिर जेल जाने होते हैं, इसलिए आपको जेल कलर्स की भी ज़रूरत होती है। बाकी कैंडी कलर है, ये जैसे ब्लू था, वो येलो था, ये रेड है, ठीक है, ये कैंडी कलर्स भी यूज़ होते हैं। ये आपके पास आगे कलर, क्रीम को कलर करने के लिए और क्रीम के साथ डेकोरेशन करने के लिए, ये हमारे पास कलर्स आ गए।
अब ये हमारा समझ लें केक कंप्लीट हो गया, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो ये आता है ब्रश, ये अगर आपके पास है तो अच्छी बात है। इसके साथ आपने ऑयलिंग करनी होती है, ये जैसे अभी हमने एग वॉश किया तो ब्रश के साथ करते हैं, ये ब्रश चाहिए होता है। उसके बाद हमें ये स्पैचुलास चाहिए होते हैं मिक्सिंग करने के लिए, स्पैचुला भी होना बहुत ज़रूरी है। एक अदद स्पैचुला अच्छा सा ज़रूर परचेज़ करें, और इसी तरह ये वुड वाला ही लें जिसके ऊपर सिलिकॉन हो और सेंटर में पीछे ये वुड वाला हो, ये ज़्यादा अच्छा रहता है, ठीक है। या फिर कंप्लीट आपका जो है वो सिलिकॉन में होना चाहिए, कंप्लीट सिलिकॉन वाला भी अच्छा रहता है। शीशे वाला भी अक्सर आता है, छोटा वाला वो नहीं आपने लेना, जैसे ये मेरे पास है, ये कंप्लीट सिलिकॉन में है, इसकी बेस के पीछे से। ये आपने स्पैचुला ज़रूर परचेज़ करना है। स्टेनर ज़रूर होना चाहिए। स्टेनर क्यों यूज़ होता है, ये जब भी आपने कोई भी ड्राई आइटम यूज़ करनी है, आपने उसको स्ट्रेन करके यूज़ करना है। चाहे आप फ्लावर यूज़ कर रहे हैं, कोको पाउडर यूज़ कर रहे हैं, आपने स्ट्रेन करके डालना है, ठीक है। एक स्ट्रेनर होना चाहिए, एक सीज़र होनी चाहिए। सीज़र क्या काम करती है, आपने बेकिंग पेपर वगैरह कट करना है तो उसके लिए काम आएगी, ठीक है। बाकी ये सारी थी इंपॉर्टेंट चीज़ें। इससे हट के फिर जैसे ये मेरे पास चॉपस्टिक्स हैं या ये शाशलिक स्टिक्स भी इनको कहा जाता है, इनका क्या काम है, सिंपल जब आप केक को चेक करते हैं कि वो बेक हो गया कि नहीं हो गया, उसमें यूज़ होती हैं। या अक्सर आप हाइड्रेट केक्स बनाते हैं उसके अंदर भी लगा लेते हैं, तो ये उसमें यूज़ होती हैं। एक अदद आपके पास स्टैंड होना ज़रूरी है। ये स्टैंड आपने अगर पतीले में बेकिंग करनी है तो मस्ट है, ये आपने लेना ही लेना है। तो ये रख के फिर आपने इसके ऊपर बेकिंग करनी है, आपने डायरेक्ट बेक नहीं करना। उसके बाद आपके पास मुख्तलिफ तरह के एसेंस होने चाहिए, जिस एसेंस यूज़ होते हैं फ्लेवरिंग के लिए। अगर आप पाइनएप्पल केक बना रहे हैं, पाइनएप्पल एसेंस डाल दें। वनीला बना रहे हैं, वनीला डाल दें। लेमन बना रहे हैं, लेमन डाल दें। अगर आपके पास कोई भी एसेंस नहीं है ज़्यादा, तो एक जो जनरल है वो आपने वनीला एसेंस अपने पास ज़रूर रखना है, इसी को आपने यूज़ करते जाना है, ठीक है। और ये थी हमारी सारी ऑलमोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके बाद अगर हम बात करें तो बेशुमार वैरायटी है। अगर आप फॉन्डेंट की तरफ जाते हैं तो फॉन्डेंट के टूल्स बिल्कुल अलग हैं। अगर आप बटर क्रीम की तरफ जाते हैं तो बटर क्रीम के लिए टूल्स बिल्कुल अलग है। इसी तरह आप किसी एक वैरायटी की तरफ जाते हैं तो उसके लिए अलग अलग चीज़ें चाहिए होती हैं ना, तो ये डिपेंड करता है फिर आपने कौन कौन सी चीज़ें। अभी मैंने आपको सारी की सारी बेसिक बताई हैं जो आपके पास होनी भी चाहिए और जो बार बार यूज़ भी होती हैं। इससे हट के इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो वो एक अलग टॉपिक है, उस पर इंशाल्लाह हम जिस दिन काम करेंगे साथ साथ मैं आपको इंग्रेडिएंट्स का भी बताती जाऊँगी।